सबों को जोहार। मैं डॉक्टर मीनाक्षी मुंडा अबुआ झारखंड में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ भी बहुत खास मेहमान आए हुए हैं, श्री रविराज मुर्मू और श्री लखिंदर हासा। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। दोनों कला के क्षेत्र से हैं और लखिंदर हासा एक शिक्षक भी हैं। लखिंदर जी यहीं झारखंड के हैं। आप एक पेंटर हैं और आपने पेंटिंग में कुछ खास कोई ट्रेनिंग नहीं ली है, फ्रीलांस अपने फ्री हैंड आप कह सकते हैं। पेंटिंग बहुत ही अच्छा, बहुत उम्दा पेंटिंग करते हैं और विगत कुछ सालों से पेंटिंग आप कर रहे हैं। तो लखिंदर जी और रवि जी, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत फिर से। मैं शुरुआत करूंगी लखिंदर जी से। आपकी शिक्षा दीक्षा आप बताएं। आप कुंद्रुगुटु में ही रहते हैं, आप वहीं एज ए शिक्षक आपकी नियुक्ति उसी जगह में हुई है, आप एक संस्थान से जुड़े हुए हैं। कितने सालों से आप शिक्षण में हैं और पेंटिंग में कब आपका रुझान आया, अपने बारे में थोड़ा बताइए। तो मेरा शिक्षा दीक्षा प्राथमिक विद्यालय मेरा हुआ गांव में ही, कुंद्रुगुटु में। वहाँ हाई स्कूल पास करने के बाद फिर आगे कॉलेज हम गए खुटी। उसके बाद वहीं खुटी बिरसा कॉलेज। हाँ, बिरसा कॉलेज। कौन से सब्जेक्ट में आपने पढ़ाई की? मैं आर्ट्स लेकर के ही पढ़ा हूँ और मेरा ऑनर्स था इकोनॉमिक्स। तो उसके बाद मेरा तो ये पेंटिंग तो इसका रुचि मेरा बचपन से ही रहा। तो बचपन में मेरा मामा वो घड़ा सब में बनाते थे कुछ, और फिर बकड़ी हम लोग बोलते हैं, बैगन तो टमाटर तो रोपते हैं, वो वाला बकड़ी में कोई जानवर नहीं खाए बोल करके हम लोग लगाते थे, डराने के लिए। हाँ, डराने के लिए। तो उसमें घड़ा में कुछ कुछ पेंटिंग बनाते थे। तो उसी से हम शायद प्रेरणा लिए, तो तब से हम बनाना शुरू किया। उस समय तो कलर नहीं था, तो चौक नहीं, कोयला मिलता था तो कोयला से ही करते थे, नहीं तो फिर पत्थर वाला कलर, उससे पत्थर उठा करके नदी सब में भी पत्थर सब में करते थे। तो वो वाला रुचि ही मेरा और वैसा ही मेरे अंदर बैठते गया, शायद वो छोड़ नहीं पाए। तो उसके बाद तो फिर ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद मेरा फिर ITI किए यहाँ हेहल से। अच्छा। उसके बाद ITI करने के बाद फिर बाद में तो संस्था वाला स्कूल से हम जुड़े। अच्छा, ठीक है। इसके बाद में थोड़ा रवि जी के बारे में बता दूं। रविराज मुर्मू एक फिल्म मेकर हैं। आपने कोल्हान यूनिवर्सिटी करीम सिटी कॉलेज से बैचलर्स की डिग्री मास कम्युनिकेशन में हासिल की है और फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे FTII से PG डिप्लोमा आपने वहाँ से फिल्म एडिटिंग में किया है। जी। और आपकी एक फिल्म अभी फ़िलहाल बहुत चर्चे में है, आंगन। हम लोगों को अपनी इस फिल्म की जर्नी थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे कि जनरली ट्राइबल सोसाइटी में फिल्म इंडस्ट्री की तरफ में उतना लोगों को हम नहीं देखते हैं। ये बहुत रीसेंट ये चेंज आया है कि ट्राइबल सोसाइटी में लोग डिफरेंट फील्ड को एक्सपीरियंस करने के लिए बच्चों को अलाउ कर रहे हैं। तो आपको कितना डिफ़िकल्टीज इसमें इस लाइन में जाने में आया, इसके बारे में थोड़ा बताएं। ऑनेस्टली कहूँ तो डिफ़िकल्टी कभी नहीं आया। अच्छा। क्योंकि दादाजी GSI में थे और उनका एक शौक था कि वो फिल्में देखते थे और उनको ट्रांसक्रिप्ट करके संथाली प्ले करते थे गाँव में। तो जब भी वो छुट्टी लेके आते थे तो दादाजी वो प्ले करते थे और वो सारे जो तरीके थे वो पापा लोगों ने अडेप्ट किया। तो पापा लोग भी जो लोकल ड्रामा होती है ना कॉम्पिटिशन्स के लिए, जिसमें खस्सी बड़े बड़े सुअर वो प्राइज के तौर पे मिलते थे, फिर बाइक मिलने लगा। तो वो वाले पार्ट पे ना पापा मेरे चाचा लोग करते थे, फिर मैं थोड़ा सा उस पर गया। तो उस वक्त स्टोरी टेलिंग मुझे समझ आने लगा। पर हालांकि अगर स्टोरी टेलिंग का जर्नी अगर कहें तो दादाजी और दादी मेरे पहले स्कूल हैं, क्योंकि बचपन से जो कहानियाँ हैं ना, क्योंकि जिस वक्त हम बड़े हो रहे थे उस वक्त गांव में पावर भी नहीं था और टीवी घाटशिला से। जी। अच्छा। तो और टीवी भी 1-2 घर में था जो बैटरी से चलता था।
तो उस वक्त संडे के दिन हम शायद फिल्में देख लेते थे, अच्छा। पर बाद बाकी जो मनोरंजन का दिन होता था दादा और दादी के साथ ही होता था। तो उस सफ़र में ना बहुत सारे ऐसे कहानियाँ थी जो हमें सुलाने के लिए सुनाया जाता था बेसिकली। पर जब मैं फिल्म स्कूल गया और साथ साथ जो चाचा लोगों के साथ जो थिएटर वगैरह कर रहा था, तो उस वक्त क्योंकि हम हिंदी सिनेमा देख के बड़े हुए हैं तो हिंदी सिनेमा की तरह ही जाते हैं। तो जब हम इंस्टीट्यूट गए तो उस वक्त जब बाहर की फिल्में देखना शुरू किया तो हमें लगा कि, या लिटरेचर आप कहो तो बाहर के जैसे जापानीज लिटरेचर हो गया, कोरियन लिटरेचर हो गया, काफ़ी मिलता जुलता है। और मुझे लगा कि यार हम अपनी चीज़ों पे ध्यान क्यों नहीं दे रहे हैं। तो उस वक्त मैं प्रॉपर जब कैंपस ख़त्म हुआ तो बॉम्बे में काम कर रहा था और उसी दरमियान संथाली फिल्म और उसकी स्क्रिप्ट को मैं लेके अलग अलग प्रोडक्शन हाउस जा रहा था। तो सबका यही सवाल था कि आपने कुछ किया है क्या। आपका एक प्रोडक्शन हाउस भी है ना, दलमा मोशन पिक्चर्स। अच्छा, दलमा। हाँ। सो उसके पीछे भी थॉट था क्योंकि दलमा के इर्द गिर्द बहुत सारे फोक टेल्स हैं। अच्छा। तो इस प्रोडक्शन हाउस का मकसद ही था कि यहाँ की जो कहानियाँ हैं उनको कैसे बाहर निकालें और कैसे कमर्शियल लेवल तक हम लेके आए हैं उसको, थोड़ा सा एक बड़ा स्केल हो, क्योंकि फिल्म अपने आप में बहुत प्रिविलेज मीडियम है, बहुत पैसे लगते हैं और जहाँ पैसा इन्वॉल्व होता है वहाँ मार्केटिंग और बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती है। तो हम चाह रहे थे कि कुछ कुछ फिल्में अगर धीरे धीरे आए और मेन स्ट्रीम और जो अभी संथाली डेवलपमेंट या संथाली फिल्म डेवलपमेंट को लेके काम चल रही है तो उनका नज़र हम पे पड़े। तो शुरुआत वैसे ही था कि संथाल में तो बहुत ज़्यादा संथाली फिल्में, मतलब अगर यहाँ के ट्राइब्स का हम कंपैरिजन करें तो थोड़ा संथाल आगे है इस इंडस्ट्री में। और हो सकता है शायद इसलिए आपको बैकअप भी मिलता होगा या फिर ऑडियंस भी संथाल परगना से आपको, संथाली ऑडियंस कहना चाहिए। अगर आप संथाली, आपका लैंग्वेज क्या था इसमें, मीडियम जो फिल्म में हिंदी रखा है? संथाली है। ओके, आंगन के बारे में थोड़ा और आप बताइए कि क्या सोच था। तो बहुत इंटरेस्टिंग है कि आप एक ने लोक कथा को उस पे रखा। ये कहाँ से सोच आया कि आपको किसी ने इसके बारे में बोला कि इसमें ये बताओ? कहानी जो थी बचपन में मैंने दादा दादी से ही सुना था और मतलब हर दादा, जितने भी दादा दादी होती है जिनके भी, सारे शायद वो बच्चे उस दौर से गुजरते होंगे। आज मतलब के लोग उतने प्रिविलेज नहीं है। हो सकता है। तो उस वक्त मेरे लिए कहानी था। तो जब मैं FTI पुणे गया तो उस वक्त पढ़ रहा था, बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर कर रहा था। तो 1 साल के बाद जब मैं गांव आया तो गांव जब वापस आया तो जिस बस स्टैंड में उतरता था वो बस स्टैंड था नहीं। अच्छा। क्योंकि डेवलपमेंट हो चुके थे और वो उसके बगल से एक फ्लाईओवर गया है, गालूडी करके जगह है जहाँ पे उतरते थे। तो मैं अपना बस में चढ़े हुए आगे पार हो गया 3-4 किलोमीटर में, बोल मेरा गाँव कहाँ गया। और फिर मैं वापस वहाँ से आया और लॉकडाउन वाला प्रोसेस जब चल रहा था उस वक्त बहुत सारी दादियों से मैं दोबारा कहानी सुनने की कोशिश कर रहा था। तो जब मैं सुनने लगा तो मुझे लगा कि बहुत पॉलिटिकल है उनका, जो फोक टेल्स की जो कहानियाँ हैं या जो ओरल ट्रेडिशन से आ रही है बहुत पॉलिटिकल है। हालांकि उनको शायद पॉलिटिकल एक्सपीरियंस नहीं है, पर जो समाज का जो समझ है उनको, जो वो फोक टेल के जरिए कहना चाहते हैं, उस वक्त मुझे लगा कि यार ये जो कहानी है हम बता सकते हैं और शायद बहुत इम्पैक्टफुली बता सकते हैं कि जो पढ़े लिखे लोग नहीं हैं और वो कुछ कहानी बोल रहे हैं जिसके बियॉन्ड पे कुछ पॉलिटिकल सिनेरियो है जो बहुत हार्ट हिटिंग है। तो वहाँ से मुझे वो स्ट्राइक किया कि एक फोक टेल के माध्यम से एक मॉडर्न टाइम के लिए एक जो आधुनिकीकरण, अगर कहें, मैं आधुनिकीकरण के खिलाफ नहीं हूँ, पर जिस तरह से हम आधुनिकीकरण की ओर जा रहे हैं उससे शायद मुझे थोड़ी आपत्ति है। तो उसकी बीच का है, मतलब आपत्ति तो नहीं कहूँगा पर वो बहुत अपने आप में नहीं, ये बहुत अच्छा पॉइंट आपने कहा कि आप आधुनिकीकरण या डेवलपमेंट के अगेंस्ट नहीं है, लेकिन डेवलपमेंट में डिसीजन मेकर अगर यूथ हो, मेरे ख्याल से आप यही कहना चाह रहे हैं, डिसीजन मेकर अगर यूथ होता है तो ये बहुत अच्छा और सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है। तो अच्छा, हम वापस लखींदर जी के पास जाते हैं। आपने अभी 3-4 बहुत नेशनल लेवल में पेंटिंग वर्कशॉप आपने किया। आपका एक पेंटिंग मैंने देखा था पतरातू की वैली पे, आपने जर्नी दिखाया है मुंडा जी की। हाँ। डॉक्टर रामदयाल मुंडा जी की जर्नी बहुत इंटरेस्टिंग था।
और बिरसा का भी आपने हाँ, बिरसा। पोर्ट्रेट बनाया है, हाँ, भगवान डुम्बारी बिरसा बुरु मुंडा, वाला। डुम्बारी बुरु हाँ, का। डुम्बारी बुरु का। तो आइडियाज़ कहाँ से आते हैं, या फिर कहानियों से, जैसे इन्होंने कहा बहुत ही अलग तरह का वो पेंटिंग है, बहुत हाँ। सराहनीय था, काफ़ी उसको चर्चे में आया, न्यूज़ में काफ़ी उसकी चर्चा की गई कि आप कहाँ कुंद्रुगुट्टू से आ रहे हैं, कहाँ कुंद्रुगुट्टू में कैनवास और पेंटिंग के ब्रशेस की बात नहीं होती है, लेकिन तमाम मुश्किलों के बावजूद कैसे ये वो थॉट कहाँ से आया था, क्योंकि बहुत छोटा वर्कशॉप था, एक सप्ताह का था शायद, तो उसमें। थैंक यू मैम जो आप ये टॉपिक उठाए। तो हम ऐसे ही उस दिन ये मौका मिला पतरातू में आर्ट कैंप करने का, तो वहाँ रास्ते में आते आते ही दिमाग में आया, वहाँ पतरातू घाटी देखते हुए हम जैसे पतरातू जा रहे थे, तो दिमाग में आया ये इतना खूबसूरत धरती है झारखंड का, तो इसमें कितने कितने हम लोगों के फ्रीडम फाइटर जो थे आदिवासियों में, तो उन लोगों का खून इस धरती में समाहित है, वैसा हम सोच रहे थे। तो दिमाग में आया कि इस घाटी को ही हम बना करके उसमें कुछ कुछ माने बैकग्राउंड में थोड़ा थोड़ा फ्रीडम फाइटर लोगों को जगह दे दें, माने लोग समझे कि इस धरती में इतने महान लोग, महान लोगों का धरती है, तो इसीलिए बनाए वो वाला पेंटिंग। नहीं, बहुत बहुत ही अच्छा था वो। और आपके भाई भी क्ले का वो आर्ट बनाते हैं ना, उनका भी मैंने देखा है कि नगड़ा मिट्टी से जो यहाँ का लोकल है, सूखा लकड़ी के ऊपर आप दोनों ही बनाते हैं। हाँ, चिड़िया सब का अभी भी वैसा चिड़िया सब भी विलुप्त प्राय हो गए हैं, तो इसीलिए वो चिड़ियों के ऊपर काम करना नहीं, बहुत अच्छी सोच है, क्योंकि बहुत सारी पक्षी अब विलुप्त प्राय हो गए हैं, और क्योंकि आप देखे हुए हैं और वो उन्हीं कलर का प्रयोग करते हैं जैसे वो दिखते हैं, तो ये जब झारखंड में पहली बार आदिवासी दिवस मनाया जा रहा था, तब इनका वहाँ पे एग्जीबिशन में देखा था, तो बहुत बहुत खूबसूरत लगा था। और जब पता चला कि बिल्कुल नेचुरल है, ये क्ले से नहीं बना है, नगड़ा मिट्टी यूज़ किया है, तो और भी अच्छा लगने लग गया। वो भी कहीं से सीखे नहीं हैं। हाँ, तो दोनों भाई बहुत ही उम्दा कलाकार हैं और शायद बहुत आगे आप जाएंगे। आपका एक और बुक के कवर में एक बिरसा या फिर उलगुलान की जो कहानी फिर से रीराइट किया गया है इस किताब को, वो अमेरिका में बेस्ड है तो झारखंड के ही, उनके कवर बुक में आपको पेंटिंग करने का मौका मिला था, वो कैसे संपर्क में आया? और जी मैम, वो वाला डॉक्टर अभय सागर बिंज जी, उन्होंने ही हमको उनसे संपर्क कराया था। तो बुक कवर पेज में हम पेंटिंग किए, तो क्या दिखाना चाह रहे थे उसमें? आप एक में लाल कपड़ा, एक हरा कपड़ा से ढका हुआ है, क्या दिखाना चाह रहे थे आप उसमें? उससे पहले राइटर के साथ वाइट बुक में क्या है उसके बारे में हम उनसे जानने का कोशिश किए, तो उन्होंने जैसे बताए भगवान बिरसा मुंडा के ऊपर है, और फिर आदिवासियों का पहले वाला स्थिति और वर्तमान वाला स्थिति, उसको लेकर के शायद उस किताब में था, वैसे ही हमको बोला गया था, तो फिर उसी आधार से हम उस कवर पेज का डिज़ाइन किए। उसमें पहले अंग्रेज़ों के साथ यहाँ के ब्रिटिश के टाइम, हाँ ब्रिटिश के टाइम आदिवासियों से, हाँ तो उन लोगों से लड़ाई हुआ, उसको हम चित्रित किए ऊपर वाला भाग में। उसके बाद नीचे वाला भाग में अभी वाला स्थिति, तो उसमें ऊपर में हम दिखाए हैं सूरज के रूप में ग्रीन कलर में, वो वाला हम लोगों का झारखंड का भूमि को हम दर्शाए हैं। तो उसमें एक मैला कपड़ा ढक दिए हैं, और उसके ऊपर था रेड कपड़ा, तो वो वाला अंग्रेज़ों का शासनकाल के रूप में रेड कपड़ा को हम दिखाए हैं। तो हट चुका ऊपर वाला पेंटिंग में, मतलब लड़ाई लड़ा तो उसके बाद हट गया, यानी अंग्रेज़ों से हम लोग मुक्त हुए। उसके हाँ उसके बाद फिर बाद में नीचे वाला में रेड कपड़ा नहीं है, और
और वो वाला चादर ढका ही हुआ है। उससे हम ये दर्शाने का कोशिश की है, पहले भी ढका हुआ था ऊपर वाला पेंटिंग में। तो उस समय हम लोगों का आदिवासी लोग शिक्षा से दूर थे और भी कई तरह के कुरीतियों से मतलब क्या दबे बोलेंगे, हुए हाँ, थे। दबे हुए थे। अच्छा। और फिर अभी वाला में भी नीचे जो पेंटिंग हम दिखाए हैं उसमें भी वो वाला चादर नहीं हटा है। तो अभी भी कुछ ऐसी बातें हाँ, हैं, मैला कुरीतियां कुचैला हैं। वाला कपड़ा, तो अभी भी शिक्षा से दूर ही हैं हम लोगों के समाज के लोग। और फिर और भी तरह तरह के माने अंधविश्वास है, अंधविश्वास कुछ, है। तो उसी को हम दर्शाने का कोशिश किया। उसी मैला कुचैला कपड़ा के अंदर हम लोग घुटन बड़ा लाइफ जी रहे हैं आदिवासी समाज। तो उससे हम लोग कैसे मुक्त होंगे, और तो अच्छा। ये क्या ठीक बात ठीक है। वापस रवि जी से हम जानना चाहेंगे कि आप बहुत सारे फिल्म या फिर टाटा स्टील के साथ में भी आपने काम किया, दूरदर्शन में भी आपने काम जी, किया एज ए इंटर्न। जी, जी। आदिम ड्रीम्स फिल्म, हाँ। ब्लैक नॉइज फिल्म, सनशाइन फिल्म, इतने सारे एक्सपीरियंस। आपने शुरुआत कब की है? मैम क्योंकि जर्नी जो था, हाँ। जो चाचा लोगों के साथ जो लोकल थिएटर करते थे, एज ए वो- प्रोफेशनल आपने कब शुरू किया? मेरा ये कहना। प्रोफेशनल तो जब मैं कॉलेज में था, मास कॉम कर रहा था, तो उस वक्त एक फिल्म आई थी उड़ान करके। अच्छा। तो फिल्मों में पहले से जिज्ञासा थी, तो हाँ। उसमें मैं जस्ट फॉलो कर रहा था, जहाँ शूट होती थी वहाँ जाके मैं खड़े होके जो ऑडियंस देखता था। और वहाँ से दोबारा से स्पार्क आया, क्योंकि बचपन में फिल्मों के लिए मैं पागल था। मतलब अगल बगल जिधर भी वीसीआर फिल्में लगती थी मैं भाग के जाता था। तो जब कॉलेज करने से पहले 12th के टाइम मैं वो वीडियो फिल्म्स बनाते थे शादी के। तो मुझे कैमरों का बहुत शौक था कि किसी दोस्त के पास कैमरा है तो भाई कुछ देर के लिए दे दे, मैं सीखता हूँ कुछ। और हमने शादी वीडियो वगैरह प्रॉपर जो होता था वैसा हम करना स्टार्ट किए। और उस वक्त उससे पहले 10th की कहानी थी मेरी, कि 10th में टीवी थी नहीं, मेरे पास एक रेडियो हुआ करता था। तो उस वक्त मैं सुना करता था विविध भारती में गाने वगैरह। तो उस वक्त जो आरजे वगैरह होते थे, नया नया बिग एफएम वगैरह आया था, तो मैंने सोचा कि यार ये तो बहुत सही है। और गांव में एंकरिंग करता था मैं, तो एंकरिंग करते करते पहले लगा कि मैं आरजे बनता हूँ। तो आरजे बनने के लिए गया, तो प्रोसेस बहुत लंबा था कि आपको इंटर्न करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। फिर वहाँ से पता चला कि मासकॉम करके एक चीज़ है जहाँ से आप आरजे कर सकते हो। तो मासकॉम में एडमिशन लिया, वहाँ कुछ कुछ चीज़ें होने लगी। पर मास्को में एक अच्छा चीज़ था कि एफए करके एक छोटा सा 6 महीने का कोर्स होता था हमारा। तो उसमें हमने कुछ कुछ बाहर की फिल्में देखना स्टार्ट किया। अच्छा। तो बचपन की जो सिनेमा बफ वाला पार्ट था ना, और कहानी तो बचपन से सुनते आ रहे हैं, वो खून में ही था। तो वहाँ से थोड़ा सा स्ट्राइक किया कि यार फिल्म बनाता हूँ। और क्योंकि ये शादी के वीडियोस कर रहा था, गवर्नमेंट के कुछ कुछ डॉक्यूमेंट्रीज कर रहा था, तो पैसे मिल रहे थे, तो उस वक्त तो मायने नहीं पता था। पर मेरे को लगा कि सीख सकते हैं। तो धीरे धीरे मासकॉम करते करते पता चला कि एफटीआई करके एक जगह है जहाँ पे फिल्में सिखाई जाती है। और बाद में मेरे सीनियर है सेराल मुर्मू करके, संजय टुडू करके, उनसे बात करना शुरू हुआ। और एक बहुत प्रसिद्ध डीओपी हैं कृष्णा सोरेन, उनसे बात करना मैंने स्टार्ट किया। तो उन्होंने बोला कि आ जाओ यार, ऐसे ऐसे फॉर्म भरना होता है, आप पास कर लोगे तो आपको बहुत सारे प्रोसेस में आप चीज़ें सीखोगे। तो वैसा रहा जर्नी। मतलब अब बैंगलोर में अभी ये स्क्रीन जी किया जा रहा है आंगिन को, जी। कैसा लग रहा है? मैं बिल्कुल एक्साइटमेंट बहुत जोरों शोरों से हैं। और मेरे को लगता है कि ये जो फिल्म है मुझे फीचर फिल्म बनानी है इसकी। क्योंकि शॉर्ट फिल्म क्या है ना, बजट बहुत कम है, तो हमने शॉर्ट फिल्म बनाया। इस फिल्म को मेरे को फीचर लेवल पे लेके जाना है। और मेरा सोच हमेशा से बहुत कमर्शियल है कि लोग आपका फिल्म क्यों देखेंगे। ठीक है, ज्ञान डेफिनेटली होगा उसमें, कहानी होगी, पर उसको परोसने का तरीका शायद मैं बदलना चाहता हूँ। क्योंकि शायद जो परोसने के तरीके की वजह से ही ऑडियंस आते हैं। और अभी के टाइम पे मेरे को लगता है सिनेमा केवल सिनेमा नहीं रहा, क्योंकि एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री की तरह रन करता है। तो मैं फिल्मों को बहुत कॉमर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखता हूँ, कॉमर्स भी रहे और उसमें एक एथिक्स भी रहे। तो ट्राई टू बैलेंस बोथ। ठीक है। फ्यूचर में आप क्या यहीं के स्टोरीज आप कवर करना चाहेंगे या फिर यहीं की कहानियों को लेंगे? मैम शायद आपको मतलब आप
ऑब्वियसली आपने इस फील्ड में पढ़ाई किया है, तो आपको क्या लगता है कि लोकल या फिर एथनिक फिल्में, ट्राइबल स्टोरीज पे ज़्यादा इंटरेस्ट आता है या फिर ट्विस्ट देखना ही चाहते हैं लोग? मैम अगर मैं पर्सनली कहूँ तो शायद यहाँ की जो कहानियाँ हैं, हाँ, क्योंकि शायद इतनी कहानियाँ हैं कि शायद जीवन कम चली पड़ जाए। जाएगी बनाने में। हाँ, हाँ, हाँ। मैं यहाँ की फिल्मों को प्रायोरिटी देता हूँ, और अगर मुझे किसी ने हायर किया कि आप हिंदी में फिल्म बनाए तो मैं मना नहीं करूँगा, क्योंकि एज ए मेकर अगर मुझे कोई हायर करता है तो आई विल डेफिनेटली डू। पर हाँ, अगर सब्जेक्ट पसंद आया तो बिल्कुल, हाँ। हाँ। और यहाँ की कहानी इतनी कुछ अच्छे हैं, मैं ट्राई कर रहा हूँ कि बड़े प्लेटफॉर्म तक आ सके। मतलब मेरा पहला प्रायोरिटी ये रहेगा कि एटलीस्ट अगर संथाली में बना पाए, पर क्योंकि जब कॉमर्स आता है तो लोग कहते हैं कि मास ऑडियंस पकड़ना है, तो मैं दोनों मीडियम के लिए ओपन हूँ कि संथाली में भी बने, हिंदी में भी बने। अभी वो एक्सेस बहुत इजी है, मतलब दोनों लेवल पे हम कर सकते हैं। अभी जैसे साउथ की फिल्में अभी हिंदी में भी बन रही है, मतलब डब होके, और उनके नेटिव लैंग्वेज में भी है। तो आई थिंक और फिल्म बहुत अच्छा जरिया है कि हमारे हिस्ट्री और जितनी भी कहानियाँ हैं उसको हम संजो के रखें। नहीं, बड़ा अच्छा लगा आपने जब बोला कि संथाली में बनाया है, तो हाँ। कम है, और अगर बन भी रहे हैं और एक अच्छे प्लेटफॉर्म तक पहुंच रहे हैं, अच्छे ऑडियंस मिल रहे हैं, तो अच्छा लगता है कि झारखंड का नाम रोशन हो रहा है। हाँ। वापस लखिंदर जी आपके पास में, इस साल आप फिर आदिवासी दिवस में TRI के साथ में काम कर रहे हैं। इस साल आपने क्या बनाया है? इस साल बनाया एक पेंटिंग में हेरो नेक के ऊपर, अभी जो वाला पेंटिंग पार हुआ है। हाँ, एक पेंटिंग हेरो के ऊपर। हेरो के बारे में बताइए। हेरो में गाय बैल सबको और सूप में चावल और उड़द दाल के साथ खाना बनाते हैं, उसको वो देते हैं सूप में। तो सोहराई में भी तो देते हैं। हाँ, सोहराई में भी, लेकिन और हेरो में भी। हाँ, कहीं मतलब कहीं, काम कराने से पहले भी हम खिलाएंगे, काम कराने के बाद भी खिलाएंगे। कहीं कहीं सोहराई, जैसे हम लोग कुंदरुगुट्टू में, मेरा मामा घर, तो वहाँ सोहराई नहीं मनाते हैं वो लोग। अच्छा। हाँ, उस दिन वो तेल सब लगाते हैं गाय बैल सबको। बोला जाता है पहले वहाँ वैसा ही सोहराई में जैसे फूल माला लगाते हैं, उसके बाद दौड़ाते हैं, तो वैसे पहले शायद पहले ज़माने में वहाँ बोलते हैं वैसे ही दौड़ा रहे थे, उसके बाद हमेशा के लिए भाग गया। अच्छा। जंगल। तो तब से वहाँ नहीं दौड़ाते हैं। हाँ, तेल सब लगाते हैं सोहराई में। उसके बाद तो आपका हेरो परब में वो तो हेरो नेग, यही धान रोपा रोपी शुरू करने से, हाँ, शुरू करने से पहले वो वाला करते हैं, माने सूप में खाना देते हैं, तो उसी को हम चित्रित किए हैं। तो इसीलिए हम वो वाला पेंटिंग में बाल सब में मतलब फूल सब नहीं लगाए हैं। थोड़ा सा दर्शकों को बता दूं, जो हेरो पर्व है और जो सोहराई है, इसमें इसके पीछे की लोक कथा ये है कि जो खेती में जितने भी जानवर, खासकर बैल, भैंस, मेल उनको मान मनौती की जाती है, उनको खुशामद भी किया जाता है कि अभी काम करना है, तो उससे पहले तेल मालिश करके और उनको सूप में खिलाया पिलाया जाता है, उड़द दाल और चावल का मिला करके खिचड़ी के जैसा। और साथ में जो भी काम करने वाले उस घर के हैं, वो भी उसी सूप में से ही एक दो निवाला खाते हैं और खिलाते भी हैं। और सोहराई में भी ऐसे ही है कि काम खत्म हुआ, उसके बाद फिर उस दिन नहलाया धुलाया जाएगा बैल को, जितने भी जानवर हैं आपके घर में, उनको फिर कड़वे के तेल या सरसों के तेल, कड़वा बहुत लोकल हो गया, सरसों के तेल से उसकी मालिश की जाएगी, सींग को रंगा जाएगा और थोड़ा बहुत सजाया फूल माला पहनाया जाता है। उसके बाद फिर उस दिन भी उड़द दाल की खिचड़ी खिलाई जाएगी और साथ में उसका आरती करेंगे। संथाली में थोड़ा सा और डिटेल, थोड़ा लंबा प्रोग्राम होता है। मुंडाओंग में थोड़ा सा ये छोटा होता, उतना ज़्यादा लंबा नहीं होता, लेकिन उस दिन भी ये बराबरी के लिए कि हाँ, जो काम करने वाले दोनों बराबर हैं, वो चाहे जानवर हो या फिर घर के सदस्यगण, मनुष्य, दोनों को इक्वालिटी के लिए। तो बड़ा इंटरेस्टिंग है, तो उसको आपने उसमें लिखा है। इस बार का थीम ही रखा गया है। हाँ, थीम ही रखा गया था इसीलिए। और फिर और एक पेंटिंग भी कंप्लीट करके दे दिए, वो वाला पेंटिंग उसमें बुसूर का को हम दर्शाए हैं। अच्छा, गांव में कैसे बुसूर, हाँ, पुआल को कैसे
सुरक्षित मतलब लंबे समय तक रखा जा सके हाँ। गाय बैल सब के लिए, हम्म, तो वह उसी को हम बनाए हैं। वो जानवरों की फूड सिक्योरिटी का एक हाँ। अपना एक आदिवासियों का पहलू है हाँ, जिसमें कि कैसे रखा जाता है। कैसे पुआल को चढ़ाते हैं, कैसे बनाते हैं, ऊपर मचान के ऊपर पुआल को कैसे रखते हैं, कैसे ऊपर चढ़ाते हैं, वही उसी को हम दर्शाने की कोशिश किए हैं। और बिरसा का जो एक पूरा एक तरफ क्या कहेंगे, एक रूम को डेडिकेट कर दिया गया है टीआरआई में, जहाँ पे बिरसा की जीवनी हाँ, दिखाई गई है। उसमें आपने डम्बारी बुरु के बारे हाँ, में डोंबारी बताया बुरु, है। 2 पेंटिंग डोंबारी आपने बुरु। बनाई है हाँ। या एक पेंटिंग बनाई है? हाँ, वहाँ एक डोंबारी बुरु के ऊपर लड़ाई को हम दर्शाए हैं अंग्रेज़ों के साथ। और फिर और एक आपका और एक पेंटिंग जो रेड कलर को हम ज़्यादा अहमियत दिए हैं, उसमें लड़ाई को दर्शाए हैं। क्योंकि उस समय का कुछ है नहीं, जो भी है लिखित रूप में है, आदमी इमेजिन ही कर सकता है उसको। आपने चलचित्र में दिखाया पेंटिंग के थ्रू, उसको ऑडियंस एटलीस्ट उसको चीज़ महसूस कर सकते हैं कि किस तरह का समा कैसा होगा उस समय का। तो आज आप दोनों से बात करके एक चीज़ तो बड़ा अच्छा लगा कि युवा अलग अलग फील्ड को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, जिसमें हम बहुत गिने चुने लोगों को देखते थे, ये बहुत अच्छा लगा। दूसरी अच्छी बात लगी कि यहाँ की जो संस्कृति है उन सब चीज़ों को बहुत कम हम दर्शाते थे, ज़्यादातर हम किसी और का कॉपी करने में लगे हुए रहते थे। और आज अभी 10-15 सालों से देख रहे हैं कि बिल्कुल हमारी जो अपनी संस्कृति है या फिर हमारी लोक कथाएँ हैं बहुत ज़्यादा फिल्मों में दिख रही हैं, स्टोरीज़ में आ रहे हैं, और लोग उसको जानना भी चाह रहे हैं। बहुत सारे रिसर्चर आते हैं, उस पर रिसर्च करना चाहते हैं कि आपके फोक टेल्स के बारे में, इनफैक्ट पर्व त्योहार में भी आके एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। तो आज के कार्यक्रम में मुझे बहुत आशा है कि सभी को बहुत अच्छा लगा होगा कि आप दोनों के बारे में जान करके। आप दोनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं फिर से इस कार्यक्रम में आने के लिए और अपने बारे में बताने के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। आप आगे और अच्छा करें और हम झारखंड का नाम और आपकी तरफ से हम चाहते हैं कि ऊंचे सुने, हम सितारों में आपको देखें। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार। जोहार।